मैया सम्मान योजना का 18वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। तो अब महिलाओं के मन में सवाल है कि 17वीं किस्त का पैसा मिलने के बाद 8वीं किस्त का पैसा कब आएगा, क्योंकि 2 महीने हो चुका है और अभी तक 8वीं किस्त का पैसा नहीं मिला है। तो उसका भी जवाब इस वीडियो में मिलेगा। और झारखंड की मतलब आप सोच सकते हो बहुत ही बड़ी संख्या में लाखों महिलाओं को एक साथ 5,000 मिल सकता है। जी हाँ, संभावना है कि बहुत सारी महिलाओं को आज से 5,000 ट्रांसफर शुरू होगा। और अभी तक किस्त नहीं आया है तो क्या आपका गलती है जिसके कारण आपको पैसा नहीं मिल रहा है। और झारखंड के इन 18 जिलों में पैसा आने का पूरा संभावना है। तो वीडियो में देखेंगे कि कौन से वो 18 जिले हैं जहाँ पर सबसे पहले पैसा आएगा। तो सबसे पहले आपको स्पष्ट जानकारी दे देते हैं कि 17वीं और 8वीं किस्त की राशि 2500 प्लस 2500 मिलाकर कुल 5,000 एक साथ भेजी जा रही है। जी हाँ, झारखंड की महिलाओं के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जिन महिलाओं को 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था और उनको अब 2 किस्त एक साथ दिया जा रहा है, 17वीं किस्त का 2500 और 8वीं किस्त का 2500। मतलब उन महिलाओं के लिए डबल धमाका है। कई जिलों में पैसा खाते में आना शुरू हो चुका है और अगले 24 घंटे के भीतर बाकी लाभार्थियों के खाते में राशि ट्रांसफर की जा रही है। जी हाँ, झारखंड की महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुका है, क्योंकि झारखंड के कई जिलों में पैसा आना शुरू हो चुका है और अगले 24 घंटों के भीतर बाकी बचे लाभार्थियों के खाते में भी राशि ट्रांसफर किया जाएगा। यह राशि दिसंबर और जनवरी माह की लंबित किस्त को जोड़कर डीबीडी के माध्यम से भेजी जा रही है। जी हाँ, जो पैसा भेजा जा रहा है 5,000, वो 17वीं किस्त दिसंबर का है और 8वीं किस्त जनवरी का है। दोनों महीनों का पैसा एक साथ दिया जा रहा है। इसलिए आपको किसी भी दलाल या एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। अगर कोई बोलता है कि मैं आपका पैसा घुसा दूंगा, तो उनकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि वो आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं आप सभी को ये क्लियर बता देना चाहता हूँ कि मैया सम्मान योजना का पैसा डायरेक्ट अकाउंट में भी आता है। कोई बीच में बिचौलिया नहीं कि इनके ज़रिए पैसा भेजा जाएगा, उनके ज़रिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, तो आपको घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 25 फरवरी तक लगभग 51 लाख महिलाओं के खातों में 5,000 की राशि पहुंचा दी जाए। जी हाँ, झारखंड सरकार का यही लक्ष्य है कि राज्य की सभी महिलाओं को ये पैसा पहुंचा दिया जाए, क्योंकि बहुत सी बहनें हैं जिनको अभी सख्त ज़रूरत है पैसा का, लेकिन उनके पास अभी पैसा नहीं है। इसीलिए सरकार जल्द से जल्द उन महिलाओं के लिए पैसा पहुंचाना चाहता है और झारखंड के 51 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। तो अब जान लेते हैं कि किन 18 जिलों में सबसे पहले चरण में पैसा आ रहा है। जी हाँ, अब मैं वो 18 जिलों बताऊंगा जहाँ पर सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। तो पहले चरण में 18 जिलों को शामिल किया गया है। जिन जिलों में भुगतान में सत्यापन और डीबीडी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहाँ पहले भुगतान किया जा रहा है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना का नियम ही है कि सभी जिलों को एक साथ पैसा नहीं भेजा जाता, चरणबद्ध तरीके से भेजा जाता है। जैसे पहले 18 जिलों को पैसा भेजा जाएगा, उसके बाद बाकी बची 6 जिलों को पैसा भेजा जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि पहले 12 जिलों को पैसा भेजा जाता है, उसके बाद फिर और 12 जिलों को पैसा भेजा जाता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि झारखंड के 51 लाख महिलाओं को एक साथ पैसा मिलता है। और सरकार उन जिलों में सबसे पहला पैसा भेजता है जहां पर सत्यापन पूरा हो चुका हो, डीबीडी प्रक्रिया पूरा हो चुका हो। उन्हीं जिलों में सरकार सबसे पहले पैसा भेजता है। तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रांची का। रांची में बहुत ही बड़ी संख्या है इस योजना का लाभ उठा रही है। लोहरदगा में भी वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। पलामू जिले में भी पूरा हुआ है। लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, बोकारो, धनबाद, दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, गिरिडीह, कोडरमा, साहिबगंज। जी हाँ, ये वो 18 जिले हैं जहाँ पर सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। तो अगर आपका जिला इन 18 जिलों में है तो आज ही अपना बैंक बैलेंस चेक करा लीजिए। जी हाँ, इन 18 जिलों में कभी भी पैसा आ सकता है, तो जल्द से जल्द बैंक अकाउंट मतलब
बैलेंस चेक करवा लेना है, कहीं आपका पैसा तो आ नहीं गया। अगर आपका जिला शामिल नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे चरण में बाकी जिलों को शामिल किया जाएगा। जी हाँ, अगर इस लिस्ट में और भी जिले जैसे कि 18 जिलों को मिल जाएगा तो 6 जिले बाकी रहेगा। तो उन 6 जिलों को अभी घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही इन 18 जिलों में भुगतान प्रक्रिया खत्म हो जाएगा, उसके बाद इन 6 जिलों का पैसा छोड़ा जाएगा। तो आप महिलाओं को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो महिलाएं पात्र हैं उनको पैसा ज़रूर मिलेगा, तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप महिलाओं को। तो झारखंड की माताएं बहनें 8वीं किस्त का इंतज़ार कर रही है। तो जैसा कि मैंने बताया, तो सरकारी आदेश जारी किया गया है कि होली से पहले 8वीं किस्त जारी किया जाएगा। जी हाँ, मतलब फरवरी के अंतिम सप्ताह तक पैसा खाते में आ सकता है। जी हाँ, इसका पूरा संभावना बनता है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक पैसा आ जाए। और जैसा कि मैंने एक डेट भी बताया है कि 25 फरवरी का लक्ष्य है सरकार का कि इसी दिन सभी पात्र महिलाओं को पैसा मिल जाए। और अगर 25 फरवरी को नहीं भी आता है तब भी आप महिलाओं को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर 25 फरवरी को नहीं आता है तो होली तक पैसा जरूर ही मिल जाएगा। और सरकार ये भी देखता है कि अगर कोई त्यौहार नज़दीक है तो उसी त्यौहार पर पैसा छोड़ा जाता है। तो होली त्यौहार नज़दीक है जो कि 4 मार्च को है, तो ये भी हो सकता है कि 25 फरवरी को पैसा ना देकर 4 फरवरी को पैसा दे, लेकिन सरकार पैसा जरूर देगा। तो आप महिलाएं निश्चिंत रहिए। अगर आप झारखंड से हैं तो कमेंट में अपना जिला जरूर लिखिए कि आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। और जिन महिलाओं को 17वीं किस्त नहीं मिली है तो उनके लिए खुशखबरी। कई महिलाओं को 17वीं किस्त किसी कारण से रुकी हुई थी। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं थी जिन महिलाओं को 17वीं किस्त किसी कारणवश नहीं मिला था। तो अब सूचना आया है कि 17वीं और 18वीं किस्त एक साथ दी जा सकती है। जी हाँ, सरकार से यह आदेश जारी किया गया है कि तो कुछ लाभुक महिलाओं को 5,000 मिल सकते हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं को 17वीं किस्त का पैसा किसी कारण से नहीं मिला, हो सकता है उनका डीबीटी बंद हो, आधार सेंडिंग नहीं हो। अगर उन महिलाओं ने सुधार किया है तो उन महिलाओं को 2 किस्त यानी 5,000 एक साथ मिलेगा। तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आप सभी को बता दूं, 7,70,000 आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। जी हाँ, राज्य में लगभग 7 लाख से अधिक आवेदन अभी भी लंबित है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि 51 लाख महिलाएं महिला सम्मान योजना का लाभ ले रही है, लेकिन और 7 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो महिलाएं पात्र है, हकदार है और उनको पैसा मिलना चाहिए। तो उनका अभी सुधार चल रहा है। उनका अभी डाटा सुधार सत्यापन कार्य सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। मतलब अभी भी जिनका आवेदन पेंडिंग है, उम्मीद मत छोड़िए, आपके अकाउंट में कभी भी पैसा आ सकता है। तो घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो 24 फरवरी 2026 को बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। 24 फरवरी को झारखंड बजट पेश होगा। जी हाँ, 24 फरवरी को झारखंड का बजट पेश होने वाला है और इसमें संभावना है कि नए आवेदन शुरू करने का ऐलान हो सकता है। जी हाँ, इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर नया बजट पेश किया जाएगा तो उसमें ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। तो हो सकता है कि इसे महिला सम्मान योजना में इस्तेमाल किया जाए और नया आवेदन शुरू कर दिया जाए। विशेष फंड का प्रबंधन होगा, योजना का विस्तार होगा। तो वर्तमान में लगभग 51 लाख 2,000 महिला योजना का लाभ ले रही है। इस बार लगभग 3 लाख नई महिलाओं को जोड़ा गया है। जी हाँ, पहले 51 लाख महिला इसका लाभ लेती थी, लेकिन ये संख्या बढ़कर अब 54 लाख हो चुकी है। जी हाँ, अब झारखंड का 54 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएगी, जिनका कुछ गलती था और सुधार नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब सरकार ने ठाना है कि इनको सुधार करवाना है और 3 लाख महिलाओं को पैसा मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, कुछ महिलाओं को बाहर भी किया गया है। जी हाँ, 3 लाख महिलाओं को जोड़ा तो गया है, लेकिन बहुत सी महिलाओं को बाहर भी कर दिया गया है, जिनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो। जी हाँ, जिन महिलाओं की उम्र 50 साल से अधिक हो गया है, उन महिलाओं का नाम हटा दिया गया है। और अगर आपका 50 साल पार हो गया है तो अब हकदार नहीं है। अब आपको वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, जो हर महीने 1,000 का होगा। जिनका आधार बैंक से लिंक नहीं था, तो बहुत सारी महिलाओं को पैसा है यानी 17वीं किस्त इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं था। अगर उन महिलाओं ने ये काम करवा लिया है तो उनके अकाउंट में पैसा आएगा। जिनका डाटा मिसमैच था, तो बहुत सी महिलाओं का डाटा मिसमैच था। अगर महिलाओं ने सुधार किया है तो उनको पैसा मिलेगा। जिन्होंने अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया है,
सरकार हर साल भौतिक सत्यापन करवाता है। अगर आपने नहीं किया है तो आपका पैसा रुक सकता है। तो जल्द से जल्द ये कदम उठाएं ताकि आपको पैसा मिले। सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि भौतिक सत्यापन अनिवार्य है, मतलब आपको भौतिक सत्यापन करवाना ही पड़ेगा, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। अगर आपका पैसा नहीं आया है तो इन कारणों से कोई एक हो सकता है। जी हाँ, इन कारणों में से कोई एक कारण है जिनकी वजह से आपको पैसा नहीं मिला है। पहला है आधार सेंडिंग नहीं। अगर आपका आधार सेंडिंग नहीं है तो ऐसे स्थिति में आपका पैसा नहीं आएगा। बैंक खाता निष्क्रिय होना यानी बंद होना। अगर आपका बैंक खाता बंद है तो आपका पैसा नहीं आएगा। नाम या जन्म तिथि में त्रुटि। अगर आपका नाम या जन्म तिथि कुछ भी गलत पाया जाता है तो आपका पैसा नहीं आएगा। डुप्लीकेट लाभार्थी का संदेह। अगर आप डुप्लीकेट लाभार्थी है तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं। आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट जरूर से जरूर करवाना है। अब सरकार इन सभी त्रुटियों को सुधार रही है। जिन महिलाओं का आधार या डाटा सही कर दिया गया है उन्हें इस बार भुगतान मिलने की संभावना अधिक है। उनको बेझिझक पैसा मिलेगा। यदि इन 3 में से कोई भी शर्त पूरी नहीं तो पैसा रुक सकता है। डीबीटी सक्रिय होना चाहिए। जी हाँ, सरकार ने सभी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से आता है। नज़दीकी बैंक या ऑनलाइन सेवा केंद्र पर जाकर डीबीटी स्टेटस चेक करवाइए। अगर डीबीटी बंद है तो तुरंत सक्रिय करवाइए। जी हाँ, अगर आपका डीबीटी बंद रहेगा तो आपका पैसा रुक सकता है, क्योंकि मैया सम्मान हो या फिर और भी जितना योजना, सबका पैसा डीबीटी के जरिए ही भेजा जाता है। तो अगर आपका डीबीटी बंद तो पैसा बंद। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। आधार लिंक ना होने पर भुगतान फेल हो सकता है। बैंक शाखा या सीएसपी केंद्र जाकर आधार सेंडिंग की स्थिति जांचें। अगर आधार सेंडिंग नहीं है तो आधार सेंडिंग चालू करवाइए। आवेदन की स्थिति चेक करें। अगर पैसा अचानक बंद हो गया है, 1-2 दिन किस्त मिला था उसके बाद नहीं मिला, मतलब 1-2 किस्त मिलने के बाद और पैसा नहीं मिला है, रुक गया है, तो संभव है कि आवेदन रिजेक्ट या पेंडिंग हो गया है। ऑफिशियल पोर्टल या नज़दीकी लोक सेवा केंद्र पर जाकर जांचें कि हुआ या नहीं। किन महिलाओं को इस बार पैसा नहीं मिलेगा? तो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्र नियमों के अनुसार निम्न स्थिति लाभ बंद हो सकता है इन महिलाओं का, जिनका पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो। जी हाँ, जिन महिलाओं का परिवार 2.5 लाख से अधिक कमाता हो उनका पैसा बंद होगा। परिवार में 4 पहिया वाहन हो, कार हो। अगर ट्रैक्टर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कार रहेगा तो दिक्कत है। परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो या आयकर दाता। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी या आयकर दाता, पैसा बंद। महिला की उम्र यहाँ पर 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इन शर्तों में आने वाली महिलाओं का नाम सूची से हटाया जा सकता है, तो ध्यान रखें। तो अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इनमें से कम 5 बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं और एक बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।